मधेपुरा सांसद दिनेश चंद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगले 3 माह में सहरसा रेलवे ओवरब्रिज के काम शुरू होने का दिया आश्वासन। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद यादव ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि सहरसा की मुख्य समस्या रेलवे ओवरब्रिज का मामला अब पूरी तरह सुलझ चुका है। उम्मीद है कि अगले 3 माह में रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। उससे पहले लाइट ओवरब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि लाइट ओवरब्रिज शुरू करने की समय अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। सांसद दिनेश चंद यादव ने कहा कि रेल मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही सहरसा आएंगे। उनके आने से ही यहाँ काम हवाई जहाज की स्पीड से आगे बढ़ेगा। रेल मंत्री ने कहा है कि भारत का सबसे पहला अमृत भारत स्टेशन सहरसा का उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही साथ लंबी दूरी की गाड़ी के लिए ठहराव का जगह भी निर्धारित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेलवे ओवरब्रिज के टेंडर डालने का काम 25 मार्च तक है। 25 मार्च के बाद टेंडर खुलेगा और जल्द काम शुरू होने की संभावना है। भारत सरकार के द्वारा जब जमीन अधिग्रहण के पैसे देने से मना कर दिया गया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहकर 104 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए आवंटन करवाए हैं। हमें उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में ओवरब्रिज का काम शुरू होगा और जल्द ही सहरसा को जाम से मुक्ति मिलेगी। अभी का जो स्थिति है आरओबी का बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर, और उसकी सारी समस्या का निदान हो गया। और हमको जो जानकारी है कि पुल निर्माण निगम उसका टेंडर अपलोड कर रहा है या कर भी दिया होगा, और टेंडर डालने की अंतिम तिथि 25 मार्च तक है। 25 मार्च को टेंडर खुलेगा और यदि संवेदक आएंगे और कम्पीट करेंगे तो हम होपफुल हैं कि इसके निर्माण के कार्य 2-3 महीने के अंदर शुरू होगा। दिक्कत यह होती है टेंडर वगैरह होता है और अच्छे संवेदक नहीं आते, या टेंडर जो डालते हैं कागज़ में कहीं फॉल्ट होता तो फिर लोग उसको कैंसिल करते हैं। लेकिन विभाग भी प्रयत्नशील है, बहुत अच्छे संवेदक को भी कहा जा रहा है कि आप चलिए उसमें टेंडर डालिए। टेंडर डलेगा, डिसाइड होगा, काम 2-3 महीने के अंदर यहाँ शुरू होगा। अब कोई तरह की विवाद नहीं है। जहाँ तक रही कि ज़मीन अधिग्रहण की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही ज़मीन अधिग्रहण के लिए जब भारत सरकार कहा कि ज़मीन अधिग्रहण में हम पैसा नहीं देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने से कह के हमने 104 करोड़ रुपया इसके लिए दिलवाई, और इसका ज़रूर ख्याल रखा जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह भी किए हैं कि जितने मतलब व्यापारी भी परेशान नहीं हो और जो आवश्यकता है उसमें भी कोई कमी नहीं हो, और आरओबी का भी निर्माण हो जाएगा तो इसका ख्याल रखा जाएगा कि अनावश्यक रूप से दुकानदार को भी परेशान नहीं किया जाएगा। कि बहुत जल्द चालू होगा लाइट ओवरब्रिज और उसमें कोई कसर नहीं होगा। और आप लोग को जानकारी हम देना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद रेल मंत्री जी सहरसा भी आएंगे। रेल मंत्री जी ने हमको कहा कि हम सहरसा आएंगे, तो उनके आने से भी बहुत काम हवाई जहाज़ के स्पीड से बढ़ेगा। रेल मंत्री आएंगे तो जो अपने यहाँ बिहार का 1 नंबर स्टेशन सहरसा बना अमृत भारत स्टेशन योजना से, उसका भी उद्घाटन करेंगे। और 160 करोड़ रुपया जो स्वीकृत हुआ है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से सहरसा यार्ड के रिमॉडलिंग का, उसका भी शिलान्यास करेंगे। जब यह राशि खर्च होगी सहरसा यार्ड में, तो हम समझते हैं कि लोग जो मांग करते हैं कि लंबी दूरी की गाड़ी यहाँ आना चाहिए, रेल वाले कहते हैं कि उसमें कई तरह की परेशानी है, स्टेट लाइन नहीं है, हम गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे, तो सारी समस्या का निदान उसमें होगा। और मोटा मोटी सहरसा कचहरी से लेके तो आपको सरवा ढाला तक कई लाइन इसमें बिछेंगे और बाईपास का इसमें निर्माण भी होगा।